तो इस प्रोग्राम में के अंदर में हम लोग देखते हैं कि अचीव करेंगे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, दो अचीव करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो कैलकुलेशन के लिए मैंने बोला था, ये हमने हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम है ना, उसी के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि एक कैलकुलेटर बनाऊँ छोटा सा जिसमें हम इनपुट नंबर लें, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पब्लिक इंटीजर टाइप का। और मैंने देखो दो तरीके हैं, या तो आप चाहो तो यहाँ ऊपर पे ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो दोनों वेरिएबल को, इंट आई इंट जे जो चाहते हो जो वेरिएबल्स है। अब चाहो तो आप मेथड के अंदर में सिग्नेचर में भी डाल सकते हो। तो मेथड के अंदर मैंने सिग्नेचर में डाल दिया इसमें, क्यों, क्योंकि मेरे को इस मेथड के साथ जो पैरामीटर पास करना है उसकी वैल्यू मुझे असाइन करनी है कहाँ से, यूज़र से। मैं चाहता हूँ यूज़र से इनपुट हो। इसका आउटपुट देखो कैसा आएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आउटपुट देखो, फिर हम लोग समझते हैं इसको। आउटपुट क्या है, एंटर अ नंबर। पहले मैं एक नंबर डालता हूँ, सपोज करो मैंने डाला 10, फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर बोलता है एंटर नंबर, फिर मैंने डाला 10, फिर मैं एंटर करूँगा तो सम ऑफ टू नंबर्स आर 20, यानी कि जो भी मैं नंबर यहाँ पे डालूंगा उसका सम करके दिखाएगा, वो डायनामिक हो गया। पहले क्या था, वो स्टैटिक था। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमने क्या किया, पब्लिक इंटीजर टाइप का, उसी मेथड के अंदर पब्लिक इंटीजर टाइप का हमने रिजल्ट बनाया, जिसके अंदर उन्होंने इंट आई ले लिया और इंट जे ले लिया, और रिटर्न क्या कराया हमने, आई और जे को रिटर्न करा दिया। क्लियर है। नीचे आते हैं हम, नीचे हम जब हम फर्स्ट टाइम पे, यहाँ तक तो हम लोगों ने पुराने प्रोग्राम के कोड को लिखा हुआ था। यहाँ से हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर अ नंबर, जो फर्स्ट लाइन में आपके पास मैसेज आ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है ना। तो एंटर फर्स्ट नंबर में क्या लिया हमने, जो भी हमारे पास में एंटर नंबर आएगा वो नंबर इनपुट होगा। जो नंबर हम यूज़र डालेगा उसको मैं किस में ले रहा हूँ, एक वेरिएबल के अंदर में। द वेरिएबल इज आई एम कैचिंग द वैल्यू इन टू आई वेरिएबल, दैट इज इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इंट आई इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। आई की वैल्यू को हम लोगों ने इंट, यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज कर रहा हूँ मैं, टाइप कास्टिंग यूज कर रहा हूँ। तो टाइप कास्टिंग मेरी यहाँ कौन सी टाइप कास्टिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो कौन सा हो गया, बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, जो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड करेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन में क्या करेगा, वट एवर वी राइट हेयर 10 20 30 वट एवर वी राइट हेयर, ये क्या करेगा, कंसोल क्या करेगा, उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद वैल्यू किस में डाल देगा, आई के अंदर। ठीक है। यानी कि आई में के अंदर मेरी पहली वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद फिर हमने मैसेज डिस्प्ले कराया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया जे, और उसके अंदर हमने फिर लिखा कन्वर्ट टू डॉट इन 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अगेन क्या करेगा, जो हम एंटर करेंगे सेकेंड लाइन में 20 30 जो भी हम एंटर करेंगे, इट विल बी स्टोर इन साइड द जे वेरिएबल। अब यहाँ पे आई और जे दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गया। और फाइनली क्या मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ, तो फाइनली मैं ये मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे द सम ऑफ टू नंबर्स आर। ठीक है। उसके बाद कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर लिया, और जो मैंने क्लास का नाम लिया था, क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इस क्लास का, प्लस माइनस यूज़ करते हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्ट, जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं ना। ये बेसिकली प्लस जो है ना, ये कॉन्केटिनेशनल ऑपरेटर है। प्लस का नाम होता है कॉन्केटिनेट करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ में जोड़ता है। अगर हाँ, अगर देखो ये भी स्ट्रिंग है, ये वाला भी स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको यहाँ से कन्वर्ट किया है, और ये भी हमारा स्ट्रिंग है। इन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा, जोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 11। ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं तुम्हें ये बता दूंगा मैं तुम्हें। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके क्या कर रहा है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, उसमें रिजल्ट, अब ये रिजल्ट मेथड है, उसके अंदर में दो पैरामीटर रिक्वायर्ड है। देखो आई और जे मांग रहा है ना यहाँ पे। हाँ, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बने हुए प्रोग्राम में इसको बना दिया, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज समथिंग तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो। इस मेथड का कोई काम नहीं है ना आपके इस प्रोग्राम का। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं इसको स्टोर की जगह पे मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर लिखना, मैंने कैलसी ले लिया, वट एवर इट, कुछ भी ले लो ना, कैलसी ले लिया, मैंने प्रोग्राम का नाम कैलसी ले लिया, इसको मैं प्रोग्राम ही रहने देता हूँ। अब मैं कैलसी के नाम से मैं कॉल कर लेता हूँ कैलसी। कैलसी का ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, सी इज ऑब्जेक्ट ऑफ कैलसी, एंड हियर इज ऑल्सो कैलसी। ठीक है। अब आपको ये जो हमारे प्रोग्राम्स थे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपका ये पूरा बन गया, दिस इज सी ऑब्जेक्ट,
इसकी सी के अंदर में क्या आ रहा है, रिजल्ट। इज इट फाइन? वो मैंने आपको समझाने के लिए पुराने प्रोग्राम में ये कर दिया था कि मैंने दो प्रोग्राम को मर्ज कर दिया था। इफ़ यू वांट टू लाइक सेपरेटली आप दो कैलकुलेटर बनाना चाहते हो कि दो नंबर इनपुट करूं और उसको कैलकुलेट करूं, तो आप ऐसा कर लो। एक आपने क्लास लिया जिसका नाम क्या था, कैलसी, जिसके अंदर में एक आपने मेथड बना दिया पब्लिक इंट रिजल्ट, जिसके अंदर में दो पैरामीटर पास कर दिए आई और जे, रिटर्न करा दिया आई और जे को। दूसरा जो प्रोग्राम जो दूसरा क्लास बनाया उसके अंदर में उस क्लास का कैलसी का तुमने सी नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और सी के थ्रू तुमने क्या किया, दो नंबर को तो पहले तुमने इनपुट करा लिया और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन पे तुमने सी डॉट रिजल्ट आई प्लस जे कर दिया। अब इसको तुम रन कराते हो, अगर प्रोग्राम तो ऑलरेडी तो मेरे स्टार्टअप में है ही, तो ये फर्स्ट में तुमसे एंटर नंबर बोल रहा है, मैंने एंटर नंबर किया 50 और 80, एंटर। तो सम ऑफ 50 एंड 80 इज 130। कोई भी आप नंबर इनपुट करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो शो कर देगा। तो दिस इज लाइक यू कह सकते हो आपके यहाँ पे इस तरह का बनाया आपने। लेकिन हाँ, इसी प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं हम, नॉर्मली कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं। मैंने क्या बनाया, कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन इसके अंदर में क्या पास हो रहा है, सिर्फ इंट पास हो रहा है। लेकिन अगर मैं फ्लोट पास करना चाहूँ, डबल पास करना चाहूँ, डबल मतलब फ्लोट हो गया, फ्रैक्शनल पॉइंट हो गया, तो मैं कैसे करूँगा? डबल वाला तो ये कैलकुलेट करेगा नहीं ना, तो हाउ वी कैन डू दिस? तो उसके लिए मैं अलग मुझे बनाना पड़ेगा मेथड। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ये अचीव हो सकता है। मैंने सेम को कॉपी किया यहाँ से, जो सेम प्रोग्राम था मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, सेम ऑब्जेक्ट आ गया रिजल्ट। देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आ गया? कि आप सेम नाम का दो मेथड नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप मेथड के पैरामीटर को चेंज कर दोगे तो यू कैन टेक इट। तो मैं यहाँ पे इसका पैरामीटर चेंज करने जा रहा हूँ। मैंने इसका ले लिया डबल, रिजल्ट, और आई और जे को भी मैं एज ए क्या लूँ, डबल आई एंड डबल जे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डबल पे काम करूँ। अब ये ओके है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वन थिंग्स द रिजल्ट इज वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। ये रिजल्ट क्या करेगा, इंटीजर को कैलकुलेट करेगा। ये रिजल्ट क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, ये डबल को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे, सेम चीज़ है इसके अंदर में, और मैं यहाँ पे अब एंटर करने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे इन 32 लिया है, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी चलो मैं इसको रन कराता हूँ फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे मैं लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट। ये जो ग्रे सा लाइन दिख रहा है आपको, आप चाहते हो कि आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे पीछे बैकग्राउंड में, और आपको दिखे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बैकग्राउंड ऑफ द सिस्टम। तो आप यही वाला क्लास में लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ग्रे पे क्लिक कर देना। जैसे आप ग्रे पे क्लिक करोगे, जब ये क्लास एग्जीक्यूट करेगा तो इट विल रिटर्न द वैल्यू जो आपको देगा। ठीक है, यहाँ मत करो, नीचे या करते हैं, यहाँ पे करते हैं। एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा और शो करेगा। ये ग्रे पे लाइन पे करोगे तो रेड कलर का मार्क आ जाएगा। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये ब्रेक पॉइंट पे आया, और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप यहाँ से F11 दबाओ या फिर ये स्टेप वाला बटन क्लिक करोगे। सबसे पहले कैलसी नाम से ऑब्जेक्ट पे आया, कंसोल डॉट राइट लाइन पे गया, आपसे पूछ रहा है एंटर द नंबर जो आप एंटर करोगे। अभी कंसोल डॉट राइट लाइन पे आपने किया 20 चला गया इसके पास। ठीक है, फिर आप इस पर क्लिक करो, फिर आया दूसरा मैसेज, फिर ये देखो ये आ गया, आपने किया 50, फिर एंटर किया, फिर पर्सन का पॉइंटर पीछे चला गया, फिर इस पर क्लिक करो, देखो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब वो जो फंक्शन था वो किसको फोकस कर रहा है, पहले वाले को, डबल नहीं इंटीजर वाले को, क्योंकि हमने इंटीजर डाला है। हमने वहां जो इनपुट किया था दैट इज इंटीजर, 10 और 20 किया था, मैंने 10.5 नहीं किया था। तो ये किस पे जा रहा है, ऊपर वाले पे, और ऊपर वाले पे देखो एग्जीक्यूट कराया, फिर से रिटर्न किया कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ द नंबर्स इज कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या शो कर दिया 70। इट्स ओके। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ।
मैंने स्टॉप किया प्रोग्राम को। मैं यहाँ पे जो इनपुट कराना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अब डबल करता हूँ, डबल आई कन्वर्ट टू डबल, ठीक है, और डबल जे कन्वर्ट टू डबल, ठीक है। अब मैंने डबल में कर लिया, डबल मतलब फ्रैक्शनल पॉइंट। फिर से मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। मेमोरी के अंदर में जो पहला ऑब्जेक्ट बना था वो किस नाम से बना था, इंटीजर रिजल्ट। नाउ अब जो बनेगा वो किसके नाम से बनेगा, हाँ ये आ गया, इस पे आप क्लिक करो क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था। ऑब्जेक्ट बना कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज डबल, इनपुट करने के लिए बोल रहा है, मैंने किया 10.5 एंटर। फिर से गया पीछे बैकग्राउंड पे, फिर से मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया। दूसरा नंबर मेरे से मांग रहा है, मैंने किया 50.5, अगेन एंटर किया मैंने, फिर से गया, फिर से इसे एग्जीक्यूट कराया। अब किस पे चला गया, वो डबल पे चला गया। जो मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो रिजल्ट के नाम से एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। फिर से मैंने इसे रन कराया, इसने रिटर्न किया, कंसोल डॉट राइट लाइन पे गया और रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 61। इट्स ओके ना। 10.5 एंड 15.5 मतलब दिस इज, उसने पॉइंट वाले को भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, इस प्रोग्राम से ये पता चल रहा है कि हमने जो ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है मेमोरी के अंदर में वो एक ही है, रिजल्ट के नाम से एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर में दो वैल्यूज जो रिटर्न करा रहा है वो मेमोरी के अंदर में एक ही है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है। दिस इज अ थिंग, ठीक है ना। तो ये आपका है, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, हेलो